हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या एडवोकेट की शिकायत की जा सकती है? अगर एडवोकेट को आपने किसी काम के लिए हायर किया है और एडवोकेट आपके काम को नहीं कर रहे हैं, एडवोकेट कोर्ट में नहीं अपीयर हो रहे हैं, आपको उन्होंने फ़ीस भी ले लिया है और आपको वो बराबर दौड़ा रहे हैं, आपके साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे एडवोकेट के अगेंस्ट हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं? ऐसा नहीं क्या अगर कोई व्यक्ति एडवोकेट के प्रोफेशन में आ गया है और उसके द्वारा कोई क्राइम किया जाता है या अपने प्रोफेशनल वर्क के अगेंस्ट कोई काम करता है तो उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई नहीं कर सकते। ये आज का वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अगर एक एडवोकेट के द्वारा अपना प्रोफेशनल वर्क ठीक से नहीं किया जाता है या कोई एडवोकेट ऐसा है जो क्या करता है आपके साथ क्राइम करता है तो आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। आप वीडियो के साथ बने रहें, पूरा एक एक करके आपको सामने डिटेल बताया जाएगा और आपको समझाया जाएगा कि किसी भी एडवोकेट के अगेंस्ट आप क्या क्या विधिक लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हैं अगर वो आपके साथ कोई प्रोफेशनल इथिक्स को ब्रीच करते हैं या आपके साथ क्राइम करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आप लोग को लॉ के सारे इवेंट्स को अपडेट करता रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि एक एडवोकेट जो होते हैं, देखिए कोई व्यक्ति अगर एडवोकेट है जिसको हम लोग कहते हैं अधिवक्ता, तो अगर कोई व्यक्ति एडवोकेट है तो वो बंधे रहते हैं किस चीज़ों से? एडवोकेट्स एक्ट 1961 से। एडवोकेट लोगों के लिए अधिनियम बना हुआ है एडवोकेट्स एक्ट 1961 और इसके साथ साथ समय समय पर बीसीआई रूल्स बनाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स होते हैं उससे भी एडवोकेट बंधे होते हैं जो अधिवक्ता होते हैं, यानी अधिवक्ता अधिनियम और इसके साथ साथ जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसके रूल से सारे एडवोकेट बंधे होते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि यदि कोई व्यक्ति अधिवक्ता का व्यवसाय कर रहा है और वो क्राइम करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ क्राइम करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं? लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। तो ऐसा नहीं है कि अगर अधिवक्ता ने आपके साथ क्राइम किया है तो आप एफआईआर नहीं लॉस करा सकते। आप एफआईआर को लॉस करा सकते हैं और जो एफआईआर की लॉज होती है, लॉजिंग ऑफ द एफआईआर 173 BNSS, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जैसे आम लोगों के खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज करते हैं थाने में, और अब तो BNSS मिल गया, आप EFIR कर सकते हैं, आप 0 FIR कर सकते हैं, वो चीज़ आप एडवोकेट के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। ये तो हो गया क्राइम। अब किसी एडवोकेट को आपने हायर किया, किसी मुकदमे को दिया, कोई लीगल प्रोसीडिंग के लिए दिया और वो आपके साथ छल कर रहे हैं या तो आपके केस को फाइल नहीं कर रहे हैं, आपको दौड़ा रहे हैं, कल आइए परसों आइए, और आपके केस को उन्होंने फाइल नहीं किया। दूसरा, अगर वो केस को फाइल कर दिया लेकिन वो कोर्ट में अपीयर ही नहीं हो रहे हैं, और जब भी अपीयर नहीं हो रहे तो आपको रेमेडीज़ नहीं मिल रही है, वो किसी अपोजिट पार्टी से मिल गए हैं, आपकी लीगल प्रोसीडिंग बाधित हो रही है, तो अगर वो प्रोफेशनल वर्क को ठीक से नहीं करते तब क्या होगा? तो देखिए, अगर प्रोफेशनल वर्क को ठीक से नहीं करते हैं तो एडवोकेट के अगेंस्ट आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? ये कहा गया कि प्रोफेशनल को अगर नहीं करते हैं तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, एक शिकायत दे सकते हैं। तो देखो, जो शिकायत दोगे आप दो जगह दोगे। एक तो जिस स्टेट का मैटर है वो स्टेट बार काउंसिल में, एक स्टेट में एक ही स्टेट बार काउंसिल होती है जो पूरे स्टेट के को देखता है, और इसके साथ साथ वो एडवोकेट जिस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सारे न्यायालयों की अपनी अपनी बार एसोसिएशन है। तो आप क्या करोगे? एक कंप्लेंट आप देंगे स्टेट बार काउंसिल को, चेयरमैन या सेक्रेटरी को, और दूसरा देंगे बार एसोसिएशन जहां पर वो एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, जो आप कंप्लेंट लिखेंगे उसमें आप ये लिखेंगे कि आपकी पीड़ा क्या है, किस काम के लिए आपने एडवोकेट को नियुक्त किया था, वो एडवोकेट के क्या नाम है, उन अधिवक्ता का आप नाम लिखेंगे, उनका जो अगर क्या नाम इनरोलमेंट नंबर है वो आप लिखेंगे, उनका कोई एड्रेस है कोर्ट में जहाँ पर उनकी सीट है या जहाँ पर वो घर पे रहते हैं उसको आप लिखेंगे, और उनका जो मोबाइल नंबर है वो लिखेंगे,
और सबसे इम्पॉर्टेंट है 5वें नंबर पर आप अपनी पीड़ा को लिखेंगे, और जो पीड़ा लिखेंगे वो सही सही लिखेंगे, झूठा नहीं लिखेंगे। ये सारी बातें आप जो है रजिस्टर पोस्ट कर दीजिए स्टेट बार काउंसिल को या बार एसोसिएशन को, और जो रजिस्ट्री की कॉपी है वो आप अपने पास सुरक्षित रखिए, उसको इधर उधर मत करिए। इसके बाद स्टेट बार काउंसिल जो है वो उस एडवोकेट को क्या करेगा, शो कार्ड नोटिस कि आप मेरे समक्ष आइए और बताइए कि आपके खिलाफ़ ये शिकायत आई है। अगर स्टेट बार काउंसिल को ये लगता है कि जो शिकायत है वो सही है, तो वो अधिवक्ता को वो क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर हर्जाना लगा सकते हैं, कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस से रोक सकते हैं, लाइसेंस को सस्पेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार बार एसोसिएशन भी उन अधिवक्ता के खिलाफ एक्शन ले सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि विधि के दायरे में जाकर उस एडवोकेट के प्रोफेशनल वर्क के अगेंस्ट जो उन्होंने आपसे वादा किया था उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई काम करते हैं, हीला हवाली करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो आप ये प्रोसीडिंग अपना सकते हैं और आपको वहाँ से पक्का उपचार मिलेगा। आपको कोई और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट, देखिए ये तो आप लोग का हो गया जानकारी के लिए। जो लोग जुडिशियल या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, इस समय आप लोग के लिए जो टारगेट है वो राजस्थान का एपीओ है। राजस्थान का एपीओ का जो एग्ज़ाम है वो 2 सितंबर 2026 को है। अब आप लोग को पता है कि वहाँ पर केवल प्री और मेंस है, इंटरव्यू इस बार नहीं है। तो आप लोग पूरी ताकत लगा के प्री निकाल लीजिए, और प्री को होने के बाद फिर मेंस की तैयारी करिए। और अगर आप मेंस को क्वालिफाई कर जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, तो आप राजस्थान में एपीओ बन जाएंगे क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर के रूप में। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को क्या करना है कि प्री की जो तैयारी है उसके लिए सर ने आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें रेडी की हैं, वो आपके सामने शेयर कर रहे हैं। देखिए, आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल रेडी है। स्टडी मटेरियल में आपको जो मेजर एक्ट है वो मिलेंगे, जो माइनर एक्ट हैं वो आपको मिलेंगे, जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश है वो आपको मिलेगा, और इसके बाद प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डिग्लॉट एडिशन में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, जिससे पढ़ने में आपको बहुत आसानी रहेगी। ये ध्यान रखिएगा कि जो ये स्टडी मटेरियल है वो आप कैसे मंगाएंगे। ये बाई पोस्ट जाता है प्रिंटेड बुक के फॉर्म में। दूसरा, आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस है, जिसमें लाइव क्लास चलता है, लाइव क्लास ओवर हो जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है। तो इसको आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 2 व्हाट्सअप नंबर आपके सामने लगा है, 9005078691, 9335144265। इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना मैसेज डाल देंगे कि मुझे राजस्थान एपीओ का क्या नाम है स्टडी मटेरियल चाहिए और या क्लासेस चाहिए। दोनों के चार्ज बहुत ही नॉमिनल हैं, आप इन दोनों से जुड़ सकते हैं। आगे की प्रोसीडिंग आपके मैसेज आने के बाद आपको बता दी जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।